लालू यादव रामबाण है जी। लालू अगर जिस पे हाथ रख दें वो उसका दिन पलट सकता है। इतने बड़े नेता, इनके सीपे सालार माने जाने वाले रघुवंश प्रसाद जी। जो कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी इनकी जी। थी, वो पार्टी तक छोड़ दिए थे अंतिम समय तक। आपको याद होगा जगदानंद सिंह जो कि परछाई कहे जाते हैं लालू यादव के, वे नाराज हो गए, पार्टी छोड़ने की स्थिति में चले गए थे। इस्तीफा उन्होंने दे दिया था, मैं बता दूं आपको। बिल्कुल। राजद के कार्यालय से लालू यादव के पोस्टर तक हटा दिए गए थे। मिस्टेक मैं तो संजय यादव होता कौन है जी, लालू यादव की तस्वीर हटाने वाला जी। ये कौन नेता आ गया है इतना बड़ा कि जो लालू यादव से भी बड़ा हो? मैं तो तेज प्रताप की तरफ से ही यहाँ गलत कर रहा हूँ, मैं तो स्पष्ट पूछ रहा हूँ। देखिए 15 में तुक्का लग गया। देखिए अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने आप को, जैसे प्रशांत किशोर ने स्थापित किया, जहां गए वहां जिता कर आए, तो संजय यादव एक बार तुक्का मारे 2015 में 7 में लग गया। लालू यादव का एक ट्वीट कर दिया, मनोज झा ने ट्वीट लिख दिया, इन्होंने कर दिया, वो मोहन भागवत पे तो बहुत बड़ा अपने तीर मार दिया। अब जिताइए ना, अब ऐसी स्थिति में जब मीसा भारती ने हाईजेक कर लिया लालू यादव के दिनों तक, तो तेजस्वी यादव को लालू नाम की जड़ी बूटी की आवश्यकता पड़ गई है। और मैं बता दूं आपको कि कोई हनुमान भी नहीं बचा है अब ऐसा कि पूरा संजीवनी के नाम पर पहाड़ उठा के ले आ दे। तो लालू को खुद ही चल कर आना पड़ेगा और इस बिहार की राजनीति में कादो कीचड़ में एक बार फिर से अपने पांव गंदे करने पड़ेंगे। महफिल जमी है, जात मेरी है। महफिल जमी है, जात मेरी है, दूर तुमसे है पर बात तेरी है। नमस्कार, आप पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा वही आपका पसंदीदा शो जहां खबरों की चीरफाड़ होती है। बिहार की राजनीति है, बदलती रहती है, बनते रहती है, बिगड़ते रहती है। और जब बात जदयू की हो तो कब कौन किसके साथ आ जाए और कब कौन नीतीश कुमार के पास आ जाए, इसके बारे में भी कुछ भी कहना मुश्किल ही होता है। लेकिन राजनीति है, जैसा जो काम चाचा कर रहे हैं वही काम भतीजा भी कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है बात, और जो नई पीढ़ी है वो सीखते हुए जा रही है। लेकिन जब नया पीढ़ी जब कोई भी बात सीखेगी तो कुछ ना कुछ टर्म जो है मॉडिफाई हो जाएगा। ऐसे में बात ऐसी बन रही है कि लालू प्रसाद यादव जी जो कदावर नेता रहे हैं बिहार के, अभी भी हैं, समाजवाद के बड़े नेता रहे हैं, चेहरा रहे हैं, कुछ दिनों से बिहार से बाहर है। पहले न्यायिक हिरासत में थे, वहां से छूटे तो इलाज करवा रहे हैं दिल्ली में, अब बिहार आ रहे हैं। लेकिन बात ये हो रहा है कि चुनाव भी होने को है। ऐसे में राजद और तेजस्वी दोनों मिलकर के एक नया दांव खेल दिए हैं और इस बार चुनाव में लालू प्रसाद यादव जी खुद उतर रहे हैं। ये तो ये बात हो गई। इसकी क्या सच्चाई है ये हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। लेकिन एक बार तैयारी पर नजर डाल देते हैं। लालू प्रसाद यादव के आने से ठीक पहले बिहार की क्या स्थिति है। एक और आप देख रहे हैं कि भारत लाइव की टीम ने आपको, पंचनामा की टीम ने आपको एक चर्चा की थी राम वाले प्रकरण। अब देखिए पूरे बिहार में चर्चा हो गया, राम में हो गया। कल किया था हमने आज तो सब जबान पर ही राम राम है जी। पूरा मतलब पूरे बिहार जो है पूरा भक्तिमय हो गया, राम राम चलने लगा, मांझी जी बोलने लगे, भाजपा जीतन राम ही निगेटिव हो गए। सब कुछ हो गया, ये बात किसी से छुपी हुई अब नहीं। देखिए जीतन राम मांझी के नाम में राम है जी, चिराग पासवान के पिताजी राम है, और कहीं ना कहीं आज राम की चर्चा बिहार की राजनीति में जब हो रही है जी, तो इसका श्रेय पंचनामा को जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जदयू अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। गांव तक जाकर के प्रत्येक गांव में, बिहार के जितने भी गांव हैं उसमें 10 लोगों की टीम बनाना है, संगठन बनाना है, जदयू का उद्देश्य है। जैसे ही जदयू ये एक्शन लेती है तो राजद इसको फॉलो अप करती है और तेजस्वी यादव 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगा देते हैं। ऐसा शिविर लगाते हैं जो आंख में कई लोगों को चुभने लगता है। बिहार की उप मुख्यमंत्री कह देती हैं राजद का नींव ही टूटा हुआ है, वे क्या प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे। जदयू कोटे से जो मंत्री हैं विजय सिन्हा जी, शिक्षा मंत्री हैं, सीधे कहते हैं कि उन्हें जदयू को प्रशिक्षण की कोई जरूरत नहीं। जदयू के कार्यकर्ता 1 नंबर है, ललन टॉप है, एकदम प्रशिक्षित है। जिनके कार्यकर्ता प्रशिक्षित नहीं है भला वो अपना करेंगे। ये तमाम तरह की चीजें आती है। जितना मांझी जी भी कह देते हैं क्या चीज का प्रशिक्षण देंगे, कह रहे हैं विचारधारा का। कौन सा विचारधारा? तेज प्रताप यादव जगदानंद सिंह को किस प्रकार का सम्मान देते हैं, क्या यही पहुंचाएंगे घर घर तक? ये बात जीतन मांझी जी भी कहती है। यानी कि कुल मिलाकर के समझिए, जब चर्चा उसकी होती है जो कुछ करने जाता है, तो तेजस्वी यादव जी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बड़ा गेम प्लान भी कर रहे हैं। और लालू यादव आ रहे हैं बिहार। खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव जी
चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, खुद पूरे बिहार का दौरा करेंगे। क्या कुछ हकीकत है, कौन सा प्लान है? नीतीश कुमार जी को कितना डरना चाहिए? उस नीतीश कुमार जी को जिनके पार्टी में कुशवाहा में ही लड़ाई चल रही है, कितना डरना चाहिए तेजस्वी यादव को? अब जब राजद के कदावर नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव खुद आ जाएंगे मैदान में, कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ने हुई, मतलब कुरुक्षेत्र में ही आ रहे हैं महाभारत करने के लिए, कितना डरना चाहिए? तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नमन मिश्रा जी, वे मौजूद हैं। तो कितना डरना चाहिए, सवाल ही है। नहीं, डरना तो चाहिए। अगर नो होल्स बार WF का मैच चल रहा हो, 20 लोग एक साथ लड़ रहे हो एक ही चीज़ के लिए, और सबसे ताकतवर व्यक्ति अंदर कूद जाए लड़ने के लिए, तो डरना तो चाहिए ना। डरना चाहिए। बिहार की राजनीति में अनडाउटेडली लालू यादव सबसे तगड़े पहलवान हैं। हाँ, उनको सारे दाव पे चाहते हैं जी। और अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो तेजस्वी को तो मजबूत करेंगे ही करेंगे जी। और कहीं ना कहीं उनके सामने जो भी होगा उसको बुलडोज करेंगे। बिल्कुल। आज आपने कहा कि कहीं ना कहीं जदयू भाजपा सभी तैयारी कर रही है। हाँ। भाजपा राम को लेकर पहुंच रही है, लोगों तक एजेंडा चल रहा है उनका। जी। नीतीश कुमार उससे भी हड़क रहे हैं, नीतीश कुमार ओबीसी कर रहे हैं तो भाजपा उससे हड़क रही है। जी। सभी अपनी रणनीति में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि मुकेश सहनी देखिएगा तो वो भी अपनी रणनीति में लगे हुए हैं। जी। उत्तर प्रदेश में फोकस है उनका, बिहार में जनाधार भी बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश में नया समीकरण साधना है। तो बिहार की सारी पार्टियां, चिराग पासवान को देख लीजिए कैसे घूम घूम कर ऐसे जगहों पर सो रहे हैं जहां शायद उनका चरण पादुका भी नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां जाके वो रात बिता रहे हैं, सो रहे हैं। ये मैंने जो बनवास कहा था वो गलत नहीं है, ये सेल्फ इंड्यूस्ड हो गया, लेकिन बनवास तो है। बनवास तो है। और यही धूल फाक के मैंने कहा था कि विटामिन है, इसको फाक लेने से 100 साल का राजनीति फिक्स हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लालू यादव पर फोकस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। आपने एक शेर कहा तो मैं भी शेर कहूंगा जी, और मैं वही वाला शेर कहूंगा जो वहां लिखा हुआ है जी। कहिए कि बेवजह सीखता है कोई कहां बसर, हाँ। डूबती हैं कश्तियां तो तैराक बनते हैं। आज भारत लाइव डूबा तो पंचनामा तैरने लगा जी। कल तक पंचनामा को हाथ पांव मारने नहीं आता था, आज दर्शक प्यार दे रहे हैं। दिन में कम से कम, मैंने बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 20-25 फ़ोन आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। लोग पूछते हैं कि आपका चैनल नहीं दिखता है। शुरुआत में तो चैनल जब गायब हुआ था तो आपको याद है किस तरह से हमने 3000-4000 लोगों को फ़ोन उठाने की हमें क्षमता हमारी नहीं थी। यूट्यूब को लगातार मेल्स जा रहे हैं, बहुत अच्छी प्रक्रिया में हमारा ये बातचीत संदर्भ जो यूट्यूब से है वो है। लेकिन तब तक, जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता है, तब तक हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम आपसे इसी पंचनामा के माध्यम से बातचीत करें, और ये सिलसिला जारी रहेगा। अब ये तैरना सीख चुका है तो ये नाव के सहारे नहीं जाएगा। अब ये पंचनामा इसी तरह से आपको रोज मिलता रहेगा और इसी चैनल पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियोस को शेयर जरूर करना है ताकि और लोगों तक पहुंच जाए। अब बात करते हैं आज के विषय की। जो मैंने शेयर कहा वो बड़ा मतलब ऑथेंटिक है, एकदम मतलब सटीक बैठ जाता है। जाकर तेजस्वी यादव के लिए 2 चुनाव में उनको डूबना पड़ा है। देखिए, नाम में छेद तक नहीं है, लेकिन देयर आर नॉट ओनली वन फैक्टर्स इन्वॉल्व जिसमें नाव डूब जाए। कई समुद्र हिलोड़े मान सकता है, नाव पलट सकती है, इंजन फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हवाओं का बहाव। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी ने अपनी गलती से दोनों बार नाव नहीं डुबाई, नाव डूब गया। लेकिन जब वही बात है ना कि जब अपने लेवल से आप सब प्रयास करके थक जाते हैं तो हो सकता है कि आपके पिताजी उस लायक नहीं हो कि उनसे आप राय लीजिए, उम्र के उस पड़ाव में हो। लेकिन जब आप फेल हो जाते हैं तो जाते तो उन्हीं के पास न है, जब दिमाग काम करना बंद कर दिया है। और यही बिहार की राजनीति में हो रहा है। आज जो शिविर की बात आप कर रहे थे, उस शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को तो कहीं ना कहीं इंड्यूस किया गया नए आइडियाज़ के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं लालू यादव की आज वापसी भी हुई। लालू यादव फिर से आज दिखे स्क्रीन पर, उन्होंने मुखातिब हुए, वो बातचीत किया उन्होंने कार्यकर्ताओं से, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी जिस पर किसी ने फोकस ही नहीं किया। बिहार आ रहे हैं लालू यादव तो हम आज से नहीं, बहुत जमाने से कह रहे हैं, बिल्कुल आना ही है। बिहार के बाहर कहाँ जाएंगे? और अगर वो बिहार आ रहे हैं तो इसमें बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि वो बिहार में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। दोनों उपचुनाव के लिए लालू यादव खुद ही फील्डिंग करेंगे, क्षेत्र रक्षण करेंगे। प्रत्याशी तय करने के अलावा बिहार के हर जिले में जाकर घूम घूम कर लालू यादव लोगों से जुड़ेंगे। 2 बात का उन्होंने बिल्कुल ही गारंटी दे दिया है। एक कि हमारा वोट बैंक कहीं नहीं घसका, दूसरा कि किसी का वोट बैंक बढ़ा नहीं है। यानी बिहार में देखिए, बड़ा एक सवाल खड़ा हुआ था लालू प्रसाद यादव के ऊपर। एक बार सवाल ये खड़ा हुआ था कि इस बार के चुनाव में यादव भी घस के हैं
और मुस्लिम भी तोड़ कर ले गए हैं वैसे यानी दो तरफा हमला हुआ है उनके ऊपर। नीतीश ही कमजोर नहीं हो, कायदे से अगर आप देखिए तो नीतीश ही बिहार में नंबर 3 की पार्टी होकर कमजोर नहीं हुए हैं। नंबर 1 होने के बावजूद भी राजद बहुत कमजोर हुई है। ये 5 विधायक जो जीत कर आए हैं ओवैसी के, ये इसी गठबंधन से आते ना, समीकरण के ही माने जाते थे। और अगर यादवों की बात करें तो यादवों पर भाजपा ने किस तरह का प्यार मोहब्बत लुटाया वो तो आप अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल। माने प्रभारी भी यादव, भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय भी यादव। बिहार में यादवों का एक गठबंधन बनाकर भाजपा नंबर 2 तक पहुंच गई। मैंने लालू का फॉर्मूला देख के, लालू का फॉर्मूला अपना के भाजपा बिहार में चानी काट रही है। मैंने जेकर से जो कर चानी ना, जेकर ना ओकर चानी, वही वाला हाल हो गया कहीं ना कहीं। तो लालू यादव ज्यादा दिन बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ऐसी परिस्थिति में लालू यादव के पास ऑप्शन बहुत कम बच जाते हैं, क्योंकि देखिए अब स्वास्थ्य की भी समस्याएं हैं, अब उसको भी बहुत ज्यादा नहीं वो ताक पर रख सकते हैं। तेज प्रताप यादव किस मोड में चले गए हैं आपको अच्छे से पता है। भले ही वो कितना कह दे कि मुझे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, मुझे मजबूत करना है राजद को, लेकिन जब वो करने जाते हैं तो चीजें उल्टी हो जाती हैं। अब या तो हो सकता है उनका बैड लक हो, या हो सकता है कि उन्हें वो चीजें करनी आती ही नहीं है उस तरीके से। लेकिन जो भी हो, तेज प्रताप यादव से नुकसान ज्यादा और फायदे कम राजद को दिख रहे हैं। ये बात हम क्या कहेंगे, ये बात अब तो तेजस्वी यादव उनके आसपास के लोग भी कहने लगे हैं। और जब तेजस्वी पर सवाल खड़े करने लगते हैं तेज प्रताप यादव, तो लालू यादव को इंटरफेयर करना पड़ता है। दिल्ली में भी इंटरफेरेंस हुआ था, और बिहार की राजनीति में जो खोई साख है, देखिए लालू यादव ने एक और बात कही, लेकिन ठोक कर नहीं कही। उन्होंने कहा कि जब चुनाव हारते हैं लोग तो हमारी पार्टी छोड़ देते हैं, जब टिकट नहीं देते हैं तो पार्टी छोड़ देते हैं। ये काम लालू यादव के समय में नहीं होता था। आप देख लीजिए उठाकर मैंने आप सोचिए कि मतलब इतने बड़े नेता, इनके सीपे सालार माने जाने वाले रघुवंश प्रसाद, जो कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी इनकी थी, वो पार्टी तक छोड़ दिए थे अंतिम समय तक। आपको याद होगा जगदानंद सिंह, जो कि परछाई कहे जाते हैं लालू यादव के, वे नाराज हो गए, पार्टी छोड़ने की स्थिति में चले गए थे। इस्तीफा उन्होंने दे दिया था, मैं बता दूं आपको, ये संशय मत रखिए कि अगर वो कह रहे हैं जगदानंद सिंह कि हम इस्तीफा नहीं दिए थे तो नहीं होगा। राजनीति में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, लेकिन सच यही है कि उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया था, और लालू के इंटरफेयर करने के बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और ऐसी स्थिति में जब पार्टी के दिग्गज नेताओं को, अब्दुल भाई सिद्दीकी कहाँ खोजिए, खोजिए कहाँ है, दिग्गज नेताओं को खोजिए कहाँ है, इस पार्टी के जिंदा है, मैं बता दूं जिंदा है, और फिर भी खोजने मिल नहीं रहे हैं। मतलब स्पष्ट है कि नया जो एक परिवर्तन आ रहा है, A to Z की जो बात हो रही है, जो एक नया कमान मिला है संजय यादव को, जो कि पता नहीं परिवार में आग लगाने आए हैं, चुनाव जिताने हैं। 3-4 चुनाव तो हरा चुके तेजस्वी को। अब हम क्या बोलेंगे, आंकड़े कह रहे हैं, क्या करने आए हैं तेजस्वी यादव को के लिए वो समझ में नहीं आ रहा है। और अगर तेज प्रताप भी आवाज अब उठाने लगे इस पे, तो घर के लोग आवाज उठा रहे हैं, समझिए घर में भी, घर भी हार रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उपयोगिता अपनी संजय यादव 2015 के बाद साबित नहीं कर पाए हैं। बड़ा सवाल उन पर खड़ा हो रहा है। मनोज झा चूंकि दिल्ली में रहते हैं, ज्यादा राजनीति दिल्ली करते हैं, तो उन पर चाहकर भी आवाज सीधे तौर पर सवाल नहीं खड़े हो पा रहे। अब ऐसी स्थिति में जब मीसा भारती ने हाईजेक कर लिया लालू यादव को इतने दिन तक, तो तेजस्वी यादव को लालू नाम की जड़ी बूटी की आवश्यकता पड़ गई है। और मैं बता दूं आपको कि कोई हनुमान भी नहीं बचा है अब ऐसा कि पूरा संजीवनी के नाम पर पहाड़े उठा के ले आ दे। तो लालू को खुद ही चल कर आना पड़ेगा, और इस बिहार की राजनीति में कादो कीचड़ में एक बार फिर से अपने पांव गंदे करने पड़ेंगे, और इसकी तैयारी उन्होंने कर ली है। देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि राजद में जिस हनुमान की बात अभी हमारे संपादक नवनीत मिश्रा डॉक्टर साहब जी कर रहे थे, जो राजद में जैसे जैसे कदावर नेताओं की, लालू प्रसाद यादव के करीबी की छटाई हुई है, या फिर ये छटाई राजद पार्टी से निकाल करके हो, या फिर कद में छटाई हो, या फिर पद रहते हुए भी अगर उनके ऊपर जो है कार्रवाई की बात हो, हमने देखा है कालांतर में बहुत सारे लोगों पर, जगदानंद सिंह जी को ही देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या खुल करके चीजें आ रही है, क्या बातें सामने समय समय पर आ जाती है। तो अब हनुमान नहीं बचे हैं जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी के बीच जो है संबंध स्थापित कर सके। देखिए कहीं ना कहीं लालू यादव ने बीते कुछ दिनों में, लॉकडाउन 2 के बाद से ही मुझे लगता है कि वो एक्टिव हो गए, जब निकले वो बाहर, और उन्होंने विपक्ष के सारे नेताओं से बातचीत की, एक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की। नीतीश कुमार को भी बहुत लुभावने ऑफर्स दिए, नीतीश का मन भी मचला, लेकिन पर्दे के पीछे जो खेला लालू यादव करना चाहते थे कि इनके विधायक तोड़ ले, उनके विधायक तोड़ ले, ऐसे समीकरण बना ले, वैसे वो नहीं स्थापित हो पा रहा है। बच्चा बहुत होनहार है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बच्चा बहुत होनहार है, लेकिन टॉप भी कर रहा है, लेकिन IIT क्रैक नहीं कर रहा है। बिल्कुल, मतलब कोई बूस्टर डोज चाहिए, कोई ऐसा कोर्स कराना पड़ेगा जो कम समय में ज्यादा ताकत, क्रैश कोर्स कराना पड़ेगा। और वो क्रैश कोर्स अब चूंकि
बिहार की राजनीति में कोई पढ़ा लिखा अगर पढ़ने लिखने वाला किताब होता ना तो चिराग पासवान धूल नहीं फाक रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये संभावनाएं जो ढूंढ रहे हैं। मैं बहुत इस मामले में मुंहफट होकर बोलता हूँ। क्रैश कोर्स होता ना तो तेजस्वी यादव की जगह पहले चिराग पासवान करते हैं और अब तक वो अपना दे रहे होते डिस्टिंक्शन के एग्जाम में। बिल्कुल। लेकिन सच यही है कि कोई क्रैश कोर्स नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, धूल फाकना ही पड़ेगा। बिहार के रग में राजनीति है, जाकर के और अगर इसमें कोई भी बूस्टर डोज है बिहार की राजनीति में ना, जानते हैं, मैं आपको घुमा कर नहीं बोलूँ, लालू यादव और रामबाण है। लालू अगर जिस पे हाथ रख दें वो उसका दिन पलट सकता है। ये मैं लालू यादव प्रभावित होकर नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा बड़ा उनका फैन हूँ, मैं फैन तो नीतीश का हूँ, आप अच्छे जानते हैं। लेकिन लालू यादव ने स्थापित इस तरीके से अपने आप को कर दिया है। 15 में जब नीतीश पलटल रहन तो के उठावलस, लालू। आज जब कहीं ना कहीं राजद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, 2019 चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती, किसने उठाया, किसने पहुंचाया यहां तक? लालू नाम। लालू नाम केवल लालू का नाम इस्तेमाल करके राजद आज जिंदा है, वरना तेजस्वी यादव की एक बड़ी उपलब्धि मुझे बता दीजिए। नहीं, जब आप तेजस्वी यादव की बात कर दी और लालू यादव के नाम इस्तेमाल करने की बात किया, लालू यादव भी उत्साहित हैं फिर से बिहार की राजनीति में उतरने के लिए, हर जिले में जाकर दौरा करेंगे। ऐसे में आपको याद होगा बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान राजद के कार्यालय से लालू यादव के पोस्टर तक हटा दिए गए थे। मिस्टेक में होता, संजय यादव होता कौन है लालू यादव की तस्वीर हटाने वाला? ये कौन नेता आ गया है इतना बड़ा कि जो लालू यादव से भी बड़ा हो? मैं तो तेज प्रताप की तरफ से ही यहाँ गलत कर रहा हूँ, मैं तो स्पष्ट पूछ रहा हूँ। देखिए 15 में तुक्का लग गया। देखिए अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने आप को, जैसे प्रशांत किशोर ने स्थापित किया, जहां गए वहां जिता कर आए, तो संजय यादव एक बार तुक्का मारे, 2015 में 7 में लग गया। लालू यादव का एक ट्वीट कर दिया, मनोज झा ने ट्वीट लिख दिया, इन्होंने कर दिया, वो मोहन भागवत पे तो बहुत बड़ा अपने तीर मार दिया। अब जिताइए ना, परिस्थिति आपके सामने है। लालू को वापस आना ही पड़ेगा। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि लालू यादव के अलावा वर्तमान में राजद ऐसे फील गुड में चली गई है ना, जहां एक बार भाजपा चली गई थी, हारबे नहीं करेंगे। अब समझिए, एक सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को हारना पड़ा था। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहा हूं मैं। फील गुड भारी पड़ गया था भाजपा पे, और आज फील गुड में है राजद, आज फील गुड में तेजस्वी यादव। और इस फील गुड से मैं बहुत, इस मामले में बता दूं, मैं मुखर होकर बोलता हूं और बहुत स्पष्ट बोलता हूं, मेरी बातें चुभती हैं और चुभ रही होंगी ना तो इलाज कराइए, क्योंकि मेरी बातों में कोई कांटा नहीं यहां से निकल रहा है। बिल्कुल, अगर ये आपके मोबाइल के स्पीकर फोन से निकलकर बाहर आ रहा है और देह में चुभ रहा है तो इलाज खोजिए इसका, और तेजस्वी यादव को भी इलाज खोजना पड़ेगा, वरना आप ज्यादा समय बच नहीं गया। मैं बता दूं आपको, कार्यकर्ताओं को भी बता दूं कि बहुत समय बच नहीं गया है। आज नहीं तो कल लालू यादव का अवसान होना तय है। जो आया है वो जाएगा भी, और जितनी बीमारियां उनको हैं, उस स्थिति में अगर राजद को वक्त रहते अगर संभाल नहीं पाएंगे तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान तो घूम भी रहे हैं पटना और अन्य आसपास के इलाकों में। तेजस्वी यादव और उनके तथाकथित सहयोगी क्या धूल फांकने के लिए तैयार हैं? बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं। तेज प्रताप यादव कर भी लेंगे, तेजस्वी और संजय यादव से नहीं होगा। बिल्कुल, इनके जो आसपास के नेताजी लोग हैं, बिस्कुमान छोड़ के जो हिलते नहीं है, बिस्कुमाने में दिखते हैं कि जर्मनी में दिखते हैं, दो ही जगह हमको दिखबे करते हैं। देखिए, तो कहीं ना कहीं बातें स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जैसे बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के रिजल्ट जो 10 नवंबर को आया था, उसके बाद बैक टू बेसिक मोड में जा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव के भी पास ऐसी मजबूरी आ गई है कि उन्हें भी अपने बेसिक मोड में जाना पड़ रहा है। और जिस लालू प्रसाद यादव जी का तस्वीर हटा करके उन्होंने चुनाव में अपना दावा पेश किया था, वो एक होता ना आशीर्वाद, सबसे बड़ा पॉलिसी पैरालिसिस। लालू को हटा दीजिएगा, नीतीश कुमार भाजपा हटा ही नहीं पाए, आप कौन होते हटाने वाले? आप झेल रहे हैं ना, नंबर 1 तो हो गया, लेकिन कहीं नौकरी नहीं है। बस लगता है कि आशीर्वाद का थोड़ा ना थोड़ा कम एकदम मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा तभी आगे बढ़िएगा। आपको चुनाव के बाद एहसास हो गया था संजय यादव को भी और लालू यादव को भी, तेजस्वी यादव को भी, कि लालू के बिना कोई संभावना, कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, तो कहीं ना कहीं बैक टू बेसिक मोड में फिर से तेजस्वी यादव दिख रहे हैं नीतीश कुमार के रास्ते पर चलते हुए। ये एक और बड़ी बात है, जो काम नीतीश कुमार कर देते हैं उसको अलग ढंग से करने की कोशिश में रहते हैं तेजस्वी यादव जी। आखिर राजनीति में लाने वाले का भी तो एक योगदान होता है। उसका कारण है, मज के जब राजनीति करने तेजस्वी उतरे हैं तो उनको अपने पिता नहीं दिख रहे हैं इस मझधार में। उनको कहीं ना कहीं नीतीश दिख रहे हैं, मोदी दिख रहे हैं। अगर अपने पिता के समकक्ष में अगर राजनीति कर रहे होते और तब मझधार में देखे होते ना, तो वो
एक अलग फायदा मिलता उनको, उसका वो डायरेक्ट बेनिफिट मिलता। लेकिन अब वही करने लालू आ रहे हैं। हम जब ये कहते हैं कि लालू चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं, अब लड़ाने आ रहे हैं। लड़ाने आ रहे हैं। और लड़ेगी तो राजद ही, राजद मतलब लालू है, लालू चुनाव लड़ रहे हैं जी। मतलब राजद के नाम से लालू प्रसाद यादव जी को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। अब समझ जाइए कि क्या कुछ बिहार में चल रहा है। हालांकि ये बात, एक और बात इन्होंने स्थापित की है हमारे डॉक्टर साहब ने, कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी समकक्ष रह करके चीजों को देखते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नीचे से ही अभी देख सकते हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव को नीचे से कंधे पर बिठा करके फिर लाना चाह रहे हैं एक स्टेप ऊपर लालू प्रसाद यादव जी। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। कैसा लगता है आपको पंचनामा का खास शो, खास एपिसोड, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स लगातार खुला हुआ है। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितने भी फेसबुक पे ग्रुप में आप हैं, आग्रह है शेयर जम के कीजिए। ये जो प्यार है, सिलसिला है, इसको बढ़ाते रहना। बहुत हतोत्साहित होता हूँ जब देखता हूँ कि 25,000 50,000 तक पंचनामा के व्यूज जाते थे और अभी 1,000 3,000 4,000 तक जाता है, तो संतुष्टि करना पड़ता है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, मुझे पता है कि आपका प्रेम और स्नेह वही है और ये कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। चैनल भले छीन ले, लेकिन ये प्यार मिलता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज आपसे विदा लेंगे। कैसा लगता है आपको हमारा ये शो, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स लगातार खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।